हे गाइस, क्या हाल चाल है यार। इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग एक बुक को समराइज़ करने वाले हैं जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो लिखा गया है जेफ केलर के द्वारा। ऑलराइट, इस वाले वीडियो में हम लोग जितने भी मेन पॉइंट्स होने वाले हैं यार, जो भी हमने अब तक इस बुक को पढ़ने के बाद समझा है, उन सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरे के पूरे बुक को यार डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस बुक को आप लोग खुद से खरीद करके पढ़ो, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जा करके खरीदो, पढ़ो, ठीक है। बाय द वे, अगर आप लोग पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कंटेंट लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो देखना ज़रूर, लास्ट तक देखना, क्योंकि यार सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस वगैरह देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस पैम ही नहीं बढ़ा पा रहे हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख करके जाओगे। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुई थी यार, जिसमें कि हमारे पास 3 जार लिए गए थे, ठीक है, और उन तीनों के तीनों जारों को लेबलिंग कर दिया गया था, जैसे जार 1, जार 2, जार 3। जार 1 को नाम दिया गया था हेट, जार 2 पर लिखा गया था लव, और जार 3 पर कुछ भी नहीं, न्यूट्रल था वो, ठीक है। और उन सारे जार्स के अंदर चावलों को रख दिया गया था। जो जार जिसके ऊपर लव लिखा था, उस जार के पास जाकर के जो एक्सपेरिमेंटर्स थे वो जाकर के बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते थे, लाइक आई लव यू, आई लाइक यू, तुम ऑसम हो, यू आर क्रेजी, यू आर ऑसम, ठीक है। इस तरीके की बातें जाकर के उससे बोलते थे, ठीक है। जिस पर हेट लिखा था उससे जाकर के बहुत ही नफरत भरी बातें बोलते थे, लाइक आई हेट यू, ओके, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, बेवकूफ़ हो, स्टूपिड, ओके, इस तरीके की बातें बोलते थे। ऑलराइट, और जो आखिरी जार था जिसके ऊपर न्यूट्रल लिखा था, उसके ऊपर वो लोग कुछ भी नहीं करते थे। लगभग 30 दिनों के बाद सारे के सारे एक्सपेरिमेंटर्स वहाँ पर आते हैं और सारे तीनों के तीनों जारों को खोलते हैं, और उसके बाद देखते हैं यार कि जो चावल था, ठीक है, सबसे पहला जार लव वाला जो चावल था वो वैसा का वैसा ही था। हेट वाला जो चावल था वो बुरी तरीके से सड़ चुका था, और जो न्यूट्रल वाला था वो धीरे धीरे सड़ रहा था, ठीक है, जैसे सड़ता है उसी तरीके से वो सड़ रहा था। अब यार यहाँ पर 2 तरीके के लोग आएंगे। सबसे पहला कैटेगरी जो आने वाला है वो बिलीव करने वाले कैटेगरी है इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कि किसी चावल के पास जाकर के अगर आप उसके ऊपर लव कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, लव टॉक्स वगैरह कीजिएगा, तो वो चावल वैसा का वैसा ही रहेगा। ऑलराइट, और कुछ लोग आते हैं ये बोलने वाले कि इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो पूरी तरीके से बेकार है, वो सेकेंड कैटेगरी है, ठीक है। हम सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज, ये एक्सपेरिमेंट सच है, झूठ है, मिथिकल है, कुछ भी है यार, हुआ है, कुछ भी है, इस बात के ऊपर यार बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हमें। एक बात तो यार हम लोग मानते ही हैं कि ये एक्सपेरिमेंट, ओके, ये सच था या नहीं था उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है एटीट्यूड के पावर को बताने के। और गाइज, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेइंग है दैट इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड यू चेंज योर लाइफ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी जी रहे हो और आपको अपनी ज़िंदगी को बिगाड़नी है, ओके, तो आप लोग अपने एटीट्यूड को बिगाड़ दीजिए, नेगेटिव थॉट्स लाइए, ओके, हर चीज़ को आप नेगेटिवली देखना शुरू कर दीजिए, एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और उसी तरीके से अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सुधारना है तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आइए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी पक्का सुधरने वाली है। ऑथर की स्टोरी। बचपन से ही ऑथर एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते थे, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो एक अच्छे खासे लॉयर बन भी जाते हैं, ओके, उनके पास क्लाइंट्स वगैरह भी आने लगते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी बनती है, फिर वो उनसे शादी भी कर लेते हैं। उनको लग रहा था कि पूरी की पूरी जो उनकी ड्रीम लाइफ थी बचपन की वो अब पूरी हो रही है। लेकिन क्या हो यार कि कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये जो भी हम समझते थे इस जॉब के बारे में ये उतना कूल नहीं है। ऑलराइट, वो अपना इंटरेस्ट खो दिए इस जॉब से, एंड वो अब स्ट्रेस में आना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उन्हें ये जॉब पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो सच्चाई जानने के बाद या फिर जो भी हो यार, इस जॉब में कदम रखने के बाद उन्हें ये जॉब पसंद नहीं आने लगा, और इसके वजह से यार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते थे। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से जेफ केलर, जो कि केवल 27 से 28 साल के थे, वो अब दिखने में लगभग 40 साल के लग रहे थे, ठीक है। ये उनका स्ट्रेस उनके साथ कर रहा था। अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे यार, क्योंकि उनके पास जो जॉब था, ओके, लॉयर का जॉब जो था, वो अब उन्हें कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा था, और वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह उनके लाइफ में आने लगी थी। एक दिन वो शाम को बैठे बैठे अपने टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट यार एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट था। उस प्रोडक्ट का नाम है मेंटल बैंक,
और वो प्रोडक्ट इस बात को क्लेम कर रहा था कि आपकी ज़िंदगी या फिर किसी भी पर्सन की ज़िंदगी इस प्रोडक्ट के ज़रिए पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इस बात को क्लेम कर रहा था कि ये प्रोडक्ट आपके सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं यार हमारे ऑथर भैया, इनको ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं यार, लाइफ तो वैसे भी स्ट्रेस में आ ही चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, काम नहीं करेगा प्रोडक्ट, राइट। और क्योंकि हमारे ऑथर भैया थोड़े वकील हैं, लॉयर हैं, तो इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, काम नहीं करेगा प्रोडक्ट, बाकी स्ट्रेस में तो लाइफ ऑलरेडी है ही। तो चलो उन्होंने सोचा कि एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। ये प्रोडक्ट यार बेसिकली एक सीडी है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी जिनके ज़रिए आप अपने लाइफ को सुधार सकते हो। और ये पूरा का पूरा जो बुक है, ये पूरा का पूरा बुक उन्होंने इसी को सुनने के बाद, इन्हीं सारे स्ट्रैटेजीज़, इन्हीं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह को करने के बाद, अप्लाई करने के बाद जो इनको बेनिफिट मिला, ओके, और जो जो चीज़ों को इन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन समय के बेसिस पर उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा बुक समरी। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। अगर शॉर्ट में बात करें तो आप जैसा चाहोगे उसी तरीके के चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, और उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यार, आप जब स्कूल में थे, ओके, याद होगा आपका सबसे पहला दिन स्कूल का, अगर याद होगा तो आप किसी भी पर्सन को नहीं जान रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ समय बीता, ओके, और अब आपके पास एक गैंग बन चुका है जिसमें कि सारे के सारे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आप ही के कैटेगरी के थे। ठीक है, आपने अपने ही तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर लिया अपने गैंग में, ऑलराइट, अपने ग्रुप में अट्रैक्ट कर लिया। सो ये होता है ह्यूमन मैग्नेट। आप खुद एक ह्यूमन मैग्नेट हो, जिस तरीके की आप सोच रखोगे उसी तरीके की सोच वाले लोग आपके पास आएंगे, उसी लेवल के लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, मेरे क्लास में क्या होता है कि टॉपरों का एक अलग ग्रुप था, ठीक है, बैक बेंचर्स का एक अलग ग्रुप था, और ये हर एक पर्सन के साथ होता है, शायद हर एक स्कूल में होता है, और मिडिल बेंचर्स का एक अलग ग्रुप था, और एवरेज स्टूडेंट्स का एक अलग ग्रुप था, राइट। तो हम कहाँ थे ये नहीं बताएंगे, छोड़ो जाने दो। ह्यूमंस के साथ ही नहीं, किसी भी चीज़, किसी भी पोस्ट या फिर किसी भी तरीके की चीज़ को जो भी आपको अगर चाहिए तो वैसी सोच रखो, आपके पास वो जरूर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो यार दैट देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ मिलियनेयर, ठीक है, जो हर समय ये सोचता रहता है कि हम किस तरीके से मिलियनेयर बन सकते हैं। जो सच में मिलियनेयर बन सकता है वो ये खुद के ऊपर बिलीव करता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है यार कि वो पर्सन एक मिलियनेयर बन सकता है, क्योंकि वो अब इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ेगा नहीं, प्लस वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को देखते रहेगा। ठीक है, और जब वो आएगा देन वो स्ट्राइक करेगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे ये डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो नहीं, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, आपके सक्सेसफुल होना, आपका अनसक्सेसफुल होना, ये अगर आपको जानना है तो आप खुद से ये पूछो कि आपका एटीट्यूड है कैसा। ठीक है, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो तो जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो ना, उसको पाने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरी चीज़ है यार, मेक कमिटमेंट्स बनाओ। ठीक है, केवल हवा में बातें मत करो, कमिटमेंट्स दो। ठीक है, कमिटमेंट्स देने का मतलब है कि आप केवल इसे बोल नहीं रहे हो बल्कि आप इसे फील कर रहे हो अपने अंदर। ठीक है, कुछ भी हो जाए आप वो काम ज़रूर करोगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका जो काम है आप उस काम को करने वाले हो, आप एक्शन लेने पर ध्यान दोगे। कमिटमेंट का यही मतलब होता है कि आप एक बार उस चीज़ को बोल दिए, आपने उस चीज़ को डिसाइड कर दिया, अब आप डेडिकेटेडली उस चीज़ के ऊपर एक्शंस लोगे। सक्सेस पाने के लिए जितना ज़रूरी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कमिटमेंट करना किसी भी चीज़ के ऊपर। हमारा अगला पॉइंट आता है, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। यार टफ टाइम्स सभी लोगों के लाइफ में आता है, ऑलराइट, और टफ टाइम्स खुद के साथ लेकर के आता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेसिकली यार आपके पास दो ऑप्शन लेकर के आता है, कट लो या काट लो, फाइट और फ्लाइट। ठीक है गाइज, किसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो तो आप खुद का नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स को देखने के बाद यार दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो कि काफ़ी लोग करते हैं वो यार डर जाते हैं प्रॉब्लम्स को देख करके, और दूसरे लोग होते हैं यार जो कि फाइट करने के बारे में सोचते हैं। हमेशा याद रखना है यार कि टफ टाइम्स अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और प्रेशर को लेकर के आता है ना, तो ये प्रॉब्लम्स और प्रेशर आपको ग्रो भी कर सकता है, ये आपको आपके नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकता है। राइट, निखरना और बिखरना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइट करने के बारे में सोचोगे, इस चीज़ से उभरने के बारे में सोचोगे तो आप निखर जाओगे, वरना बिखरते तो सारे लोग हैं यार, चॉइस आपके पास है। इस चीज़ को यार हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक इंसान न्यूज़पेपर की एक कंपनी में एज अ कार्टूनिस्ट काम करता था। ठीक है,
कंपनी ने उस इंसान को कार्टूनिस्ट के जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनका कहना था कि इनके पास इमेजिनेशन की कमी है। कुछ सालों के अंदर अंदर में उसी पर्सन ने जिनको इन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन की कमी है, उस पर्सन ने दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन कंपनी खोल दी, एंड दैट वाज डिज्नी। या गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्ट डिज्नी। ऐसे सिर्फ एक ही नहीं यार, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये एक जो कि हमको याद था वो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगला और आखिरी पॉइंट आता है यार कि अपने शब्दों को सही तरीके से चूज करो। आप किसी से खुद के बारे में क्या कहते हो, आप खुद से खुद के बारे में क्या कहते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। या फिर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आपसे, और जिस चीज़ के ऊपर अगर आप बिलीव करना शुरू कर दें ना, तो ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि अगेन पहली वाली चीज़, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आप अगर खुद के ऊपर बिलीव करते हो दैट यू आर नॉट दैट डैम गुड, देन यू आर नॉट दैट डैम गुड, सीरियसली कह रहे हैं। और अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो कि या यू आर समथिंग, तो आप हो वो चीज़ जो भी आप बिलीव कर रहे हो। ठीक है, वेल इस वाले बुक में यार इतना ही था। अगर आपको इसको पूरे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये तो यार देखो ओवरव्यू था, ऊपर का समरी वगैरह था, थोड़ी छोटी बातें थी जो कि आपको जानना चाहिए। वेल गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही है। ओके, अगर आपको पूरे के पूरे बुक को सही तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ को जानना है, जितने एग्जाम्पल्स वगैरह इस बुक में दिए गए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को समझना है, देन आई विल सजेस्ट यू यार कि आप लोग इस बुक को खुद से खरीदो और पढ़ो पूरी तरीके से। बाय द वे यार, इस बुक का जो निचोड़ था वो हमने आपके सामने रख दिया। सबसे पहला पॉइंट यार कि आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। ओके, दूसरा, आप एक ह्यूमन मैग्नेट हो। ठीक है, तीसरा, आपको कमिटमेंट्स के ऊपर ध्यान देने चाहिए। चौथा, अपने प्रॉब्लम्स को अपने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, पांचवा, अपने शब्दों को सही तरीके से चूज़ करो। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। सोशल मीडिया का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, जितना भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम का मेरा एक ऑफिशियल अकाउंट, और जो भी छोटा मोटा अकाउंट है जिसको ऑफिशियल बोल के थोड़ा सा अच्छा फील होता है, वो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। पेज का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो तो ज़रूर खरीद करके पढ़ना यार। ठीक है, और चलो अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब।